अनमोल अनुभव। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। उनका नाम रामदास था। रामदास ने अपना समय गांव के बच्चों को शिक्षा देने में लगाया। वो अपने छात्रों को अनेक नैतिक उपकथाओं और कहानियों को पढ़ाते थे। एक दिन रामदास ने अपने छात्रों को एक अनोखी कहानी सुनाई। ये कहानी थी एक युवक की, जिसका नाम अमित था। अमित गांव का होनहार बच्चा था और उसके बहुत सपने थे। अमित का सपना था कि वो एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसने बहुत मेहनत की और पढ़ाई में ध्यान दिया। उसके परिश्रम और लगन से उसने अंततः एक प्रमुख इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया। अमित ने शहर में नौकरी तलाशी और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। वह अब अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए तैयार था। एक दिन अमित को गांव वापस जाना पड़ा। वह अपने घर जैसे पहुंचता, वहां देखता है कि लोगों की भीड़ है। लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें दिव्या उसके बचपन की दोस्त और रामू काका भी थे। अरे बेटवा, कैसा है अमित तू? चाचा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटा, शहर में मन लग रहा है ना? अरे सहरी बाबू, हमें भी याद कर लो। गांव वाले हैं तो क्या हुआ? तू कितना बदल गई है रे। ये बोल कि कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। माँ को बोल के रिश्ता भिजवा दे तो। सब हंसने लगते हैं और इतने में अमित की माँ आ जाती है। अरे ये लड़की मजाक करना कब छोड़ेगी, इसका पता नहीं। अंदर आ जा। हाँ माँ। उसके गांव के लोगों ने उसकी सफलता को देखकर उसे ढेर सारी बधाई दी और वह माँ के साथ अंदर चला गया। लेकिन उनमें से कुछ लोग उसको ईर्ष्या करने लगे। अमित ने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने काम में जुट गया। वो अपने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोग्राम चलाने की सोचा था और वह इसे अकेला नहीं कर सकता था। वो गांव के हेडमास्टर से मिला। बताओ अमित, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करना है। मैं उन्हें वही शिक्षा देना चाहता हूँ जो शहर के बच्चों को मिलती है। पर ये कैसे करोगे? मुझे काबिल शिक्षकों की जरूरत है। आप मेरे लिए बस इतना कर दीजिए। ठीक है, मैं आज से ही लग जाता हूँ। अमित और हेडमास्टर मिलकर बहुत सारे होनहार और काबिल शिक्षकों को ढूंढ लाते हैं और बहुत मेहनत से अपनी सारी पूंजी अमित इस स्कूल में लगा देता है। अमित ने गांव के स्कूल में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर शिक्षा का प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसने छात्रों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। पर गांव के लोगों की फ्री की चीजों पर शक करने की आदत अमित खत्म नहीं कर पा रहा था और ये उसके लिए सबसे बड़ी दुविधा थी। हेडमास्टर के कहने पे अमित ने बहुत बड़ी सभा बुलाई, जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, और अमित उनसे एक एक करके बात करने लगता है। आपको निःशुल्क पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है, तो आप सब अपने बच्चों को यहाँ आने से रोक क्यों रहे हैं? अरे फ्री की चीज में झोल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, इन्हें बोलने दीजिए हेडमास्टर जी। आज आप फ्री में पढ़ा रहे हो और कल को आपने कह दिया कि इसके पैसे चाहिए, तो हम गरीब कहाँ से पैसा लाएंगे? तुम लोग अमित को चोर समझ रहे हो क्या? ऐसी बात नहीं है, पर हमें इसका आश्वासन कौन देगा? देखिए गांव वालों, ये सब का जिम्मा मैं लेता हूँ। अब चाहो तो मैं कागज में लिख कर देने को तैयार हूँ। अब तो विश्वास हो गया। भैया, पर आप ये फ्री में क्यों कर रहे हो? शहर में इतना करोगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। आप सबके मन में यही ख्याल होगा, पर अगर शहर में खोलता तो ये सुकून नहीं मिलता जो यहाँ के बच्चों को अपने सपने पूरा करते हुए देखकर मिलेगा। सब गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। मैं अपने बच्चों को जरूर भेजूंगा। मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। कुछ समय बाद गांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब लोग अमित की ओर देख रहे थे। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके प्रयासों ने गांव के बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया है। एक दिन गांव के प्रमुख ने अमित को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। अमित, तुमने हमारे गांव को नई दिशा दी है। तुम्हारे प्रयासों से हमारे बच्चे अब सपने देखने लगे हैं। पर ये सब आप सबकी वजह से हो पाया है। तुम हमारे लिए भगवान बन के आए हो और सब कुछ बदल दिया। मुझे ये सब करके बड़ी खुशी हो रही है। मेरा लक्ष्य था अपने गांव को विकसित करना और मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इसमें सहायता मिली है। अमित की कहानी ने गांव के लोगों को नई प्रेरणा दी। उन्होंने समझा कि हर कोई सफलता की राह पर चल सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए मेहनत, लगन और समर्पण की आवश्यकता होती है। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उससे हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह आता है। अमित की इस कहानी ने भी हमें यह दिखाया कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़कर हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितना भी कठिन हो। हमें अपनी मेहनत और उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए।
इस तरह रामदास ने अपने छात्रों को नैतिक शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें जीवन के मूल्यों और सफलता की राह दिखाई। अमित की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए।